नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोबाइल गुरु एडवांस टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर हमारे पास एक फ़ोन है जो कि डेड है और आज हम देखेंगे इस डेड फ़ोन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और इस सेट को हमें मतलब ऑन करना है तो हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो फ़ोन है आसूस का ROG 5 है और जो कि एक लेटेस्ट फ़ोन है। तो देख लेते हैं इस फ़ोन में कैसे-कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और इसका फ़ॉल्ट ढूँढेंगे। दोस्तों, इसमें कोई फ़ॉल्ट छोटा भी हो सकता है, कोई वो बड़ा फ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो अभी अगर हम बात करें कोई यूनिक फ़ॉल्ट्स की या कुछ भी, तो इसमें कोई यूनिक भी हो सकता है और कोई नॉर्मल फ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो मेरा मकसद अभी सिर्फ़ ये है कि मैं ऐसे फ़ॉल्ट्स के वीडियो बनाऊँ जो जैसे डेड है, नेटवर्क है या कोई भी अदर सेक्शन का कोई भी फ़ॉल्ट है, तो बस मैं अब सिर्फ़ एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि फ़ोन को रिपेयर कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें। टेक्नीशियन का सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कोई भी फ़ोन में जब तकलीफ़ आती है तो शुरू कहाँ से करें? तो मैं शुरू करना यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ कि शुरू कहाँ से करें। और इसमें फ़ॉल्ट का कुछ भी हो सकता है, छोटा-बड़ा वो मायने नहीं रखता है। स्टार्टिंग मायने रखती है कि हम शुरू कहाँ से करें और कहाँ पर एंड करें। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी सेक्शन के फ़ॉल्ट को जब हम फ़ॉलो करते हैं, तो हमें फ़ॉल्ट मिल ही जाता है। लेकिन मार्केट में क्या है कि हर एक टेक्नीशियन जादू चाहता है, मैजिक, कि बस कहीं से भी उसको वीडियो मिल जाए, कहीं से भी उसको जानकारी मिल जाए और एक चुटकी बजाते से ही काम हो जाए। मतलब कि सीधा बता दिया जाए डायरेक्ट कि भाई यहाँ से दिक्कत है, ऐसा कर लो। तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। हर काम मतलब मोबाइल के अंदर हर एक फ़ॉल्ट जादू जैसा नहीं होता है कि गूगल को फिक्स है कि वहीं से ही आएगा। कोई ये आईफ़ोन नहीं है, ये एंड्रॉयड है। आईफ़ोन में सारे फ़ॉल्ट फिक्स होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्कीमेटिक पढ़ना पड़ता है, स्कीमेटिक पढ़ना आना चाहिए, चिप लेवल पर काम आपको आना चाहिए। अगर आप लोग चिप लेवल पर काम नहीं जानते हैं तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि चिप लेवल एक ऐसा वे है जहां आप बिना स्कीमेटिक के, बिना कोई चीज़ के भी आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप चिप की जानकारी रखते हैं, आपको चिप की डिटेल्स पता है। कौन सी पिन क्या कर रही है, कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी पिन आउटपुट है, कौन सी पिन कंट्रोल है। अगर हमें 3 चीज़ें पता चल गई, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल, तो हम कोई भी फ़ोन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं और ये यूट्यूब पर तो कम, लेकिन मॉक्सी ऐप पर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मॉक्सी ऐप पर हर हफ्ते हफ्ते में हो सकता है 2, 3, 4 कितने भी वीडियो मॉक्सी पर अपडेट हो सकते हैं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जाएँ प्ले स्टोर पर जाकर मॉक्सी लिखें, MOOXY मॉक्सी, और जो सामने एक मॉक्सी आएगा, उस मॉक्सी पर आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, वहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है, AI सपोर्ट मिलने वाला है, वहाँ पर वीडियो क्लास मिलने वाली है, वीडियोज़ मिलने वाले हैं, ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो देर न करें, अभी इंस्टॉल करें, जब तक मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो बैटरी है, बैटरी के वोल्टेज चेक करना है कि बैटरी में अभी वोल्टेज कितने। कभी-कभी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उससे भी सेट चालू नहीं होते हैं। तो बैटरी के नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखने पर यहाँ पर मिल रहा है 7.458 वोल्टेज, जो कि बैटरी को बताता है कि बैटरी चार्ज है, क्योंकि ये 7.5 वोल्ट की बैटरी है और ये लगभग चार्ज है। तो इसके बाद अगर हम इसको बैटरी को कनेक्ट करके और सेट को ऑन करते हैं, यहाँ पर हम सेट को ऑन करते हैं, तो सेट ऑन नहीं हो रहा है। सेट ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप हमारी क्या होगी? तो अगली स्टेप में हम चेक करने वाले हैं चार्ज पे लगा के। चार्ज पे लगा के हम चार्जर के यहाँ पर वोल्टेज को देखेंगे कि क्या यहाँ पर करंट लेता है, क्या वोल्टेज की कंडीशन रहती है। तो जैसे ही मैं इसको चार्ज पे लगाया, जैसे चार्ज पे लगाया तो 0.4 एम्पियर लिया। तो चार्ज पे लगाने पर लगाते थे 0.4, स्टेबल है 0.4 और फिर हो गया 0। फिर निकाल के फिर से लगाऊं तो 0.4 और फिर हो गया 0। ठीक है, तो 0.4 लेकर के 0 हो जा रहा है। एक कंडीशन हमें सामने दिख रही है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, क्या ये कोई पोर्ट वगैरह बना रहा है या नहीं। हम लगाएंगे इसको
पीसी में, और पीसी में हम खोलेंगे डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर खोल के और हम देखेंगे इसे लगाने से कोई हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कोई हलचल नहीं दिख रही है। इसे निकाल के लगाने से कोई भी हलचल नहीं है। ठीक है, एक बार बैटरी निकाल के लगा के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके ईडीएल पॉइंट हमको देखने हैं। तो ईडीएल पॉइंट के लिए मैं जाऊंगा गूगल पे सर्च करूंगा ROG5 ईडीएल। तो हमें इसके ईडीएल पॉइंट मिल गए हैं। क्या करूंगा, मैं यहाँ कैमरा खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ईडीएल पॉइंट। ये दोनों इसके ईडीएल पॉइंट हैं। इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद डिवाइस मैनेजर खोलेंगे और फिर लगाएंगे हम इसमें USB केबल और फिर चेक करेंगे। तो ठीक है, ये EDL में नहीं जा रहा है। हो सकता है कि USB में कोई दिक्कत हो सकता है कि चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये USB में आपका EDL में नहीं जा रहा है। तो EDL में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम थर्ड स्टेप देखेंगे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप की। यहाँ पर हर कुछ नहीं किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने देखा चार्जिंग की स्थिति, फिर हमने देखा कि EDL बना रहा है कि नहीं, पोर्ट बना रहा है कि नहीं। अब इसमें EDL पोर्ट नहीं बनने का कारण हो सकता है कि मदरबोर्ड डेड पड़ा हो सकता है कि चार्जिंग पिन ही खराब हो सकता है कि चार्जिंग कई सेक्शन खराब पड़ा हो, मतलब ये कहीं से भी डेड हो सकता है। तो अभी EDL नहीं बना रहा है क्योंकि अभी इसमें प्रॉब्लम है, सेट डेड है। अगर सेट ऑन होता तो EDL भी बनाता, सब कुछ करता। डेड में भी EDL बनता है, लेकिन EDL तभी बनता है EDL पोर्ट जब सेट का CPU, ये आपकी CPU है, आपकी पावर है, PMI है, सारी ओके होती हैं, तब जाके बनता है। तो अभी यहाँ पर EDL नहीं बना, कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कि आगे और हम क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बूट केबल 7.5 वोल्ट की नहीं है, तो मैं मल्टीमीटर से इसमें वोल्टेज दूंगा, मल्टीमीटर की केबल से। तो मल्टीमीटर की केबल DC में लगाऊंगा और वहाँ पर 7.5 वोल्टेज सेट करूँगा मेरी DC मशीन में। और 7.5 वोल्टेज सेट करने के बाद मैं इसके प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस दूंगा। इसे लगा के और पावर की दबाते हैं तो देखिए 150, 140, 190, 234 इस तरह से आपके रीडिंग ले रहा है। ये रीडिंग एकदम ऑन जैसी जा रही है कि सेट ऑन हो रहा है, लेकिन सेट ऑन नहीं है। रीडिंग ऑन वाली आ रही है लेकिन सेट ऑन नहीं है। तो अब इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है इसमें कहीं शॉर्टिंग हो, इसलिए वो चालू होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ रहा है और सेट 0 हो जा रही रीडिंग। तो एक बार हम शॉर्टिंग पूरे में देख लेते हैं कि शॉर्टिंग कहीं है तो नहीं। तो एक एक चीज़ को हम चेक करने वाले हैं, कि कंपोनेंट को चेक करने वाले हैं शॉर्टिंग के लिए। तो मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को लगाएंगे हम डायोड मोड में, क्योंकि अब हमें शॉर्टिंग चेक करनी है, कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, संभावना ऐसी लग रही है। मल्टीमीटर को लाते हैं सामने और फिर देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एक कैपेसिटर को चेक करने वाले हैं। 570, 422, 500, 500, 595, 800, 600, 600,
500, ओके 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 जैसे 0.0029 हम इसे शॉर्टिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सीपीयू की लाइनें हैं, इनमें कम ही रीडिंग होती है। जीरो जीरो होने पर ही हम शॉर्टिंग मानते हैं। अभी छोटे छोटे इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि वो इसी के हिस्सा हैं, जो बड़े बड़े लगे हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनमें शॉर्टिंग होगी तो इनमें भी होगी। यहाँ से यहाँ तक तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, दूसरी तरफ और देख लेते हैं। ये पूरी एक लाइन है, ये भी पूरी एक लाइन है, ये भी पूरी एक लाइन है, ये चार्जिंग की लाइन है। शॉर्टिंग तो कहीं भी नहीं मिली, सारे कंपोनेंट्स देख लिए। अब क्या हो सकता है? तो दोस्तों अब इसमें देखो शॉर्टिंग है नहीं, चालू होने की रीडिंग ले रहा है सिस्टम, कि ऐसा लग रहा है जैसे चालू हो रहा है, 250 प्लस रीडिंग जा रही है। तो 250 प्लस रीडिंग जाने का मतलब है कि वोल्टेज तो सारे बन रहे हैं इसके, इसलिए 250 प्लस रीडिंग जा रही है। फिर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? एक तो ऑन नहीं हो रहा है, दूसरी बात जब चार्ज पे लगा रहे हैं तो 0.4 जाके नीचे आ रहा है। तो जब हम चार्ज पर कोई भी फ़ोन जब चार्ज पर लगाते हैं और उसमें कुछ रीडिंग जा करके जब वो वापस जीरो होती है तो हमें एक डाउट करना चाहिए, वो होता है थर्मल। तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कोई थर्मिस्टर लगा हो और उस थर्मिस्टर को हो सकता है वो थर्मिस्टर निकल गया हो सकता है वो थर्मिस्टर ख़राब हो गया हो, कुछ भी हो सकता है उस थर्मल लाइन में। तो हमें देखना है इसमें कितने थर्मिस्टर लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं और उनकी क्या स्थिति है। अगर वो थर्मल में से कोई खराबी निकली तो हो सकता है वहाँ से भी प्रॉब्लम हो। अगर थर्मल भी ओके निकला तो फिर हम आगे देखेंगे कि आगे और क्या कर सकते हैं। तो अब हम ये सिर्फ हमें एक डाउट हो रहा है वो चार्जिंग को लेकर के, जो चार्जिंग का वोल्टेज इसमें जो करंट था 0.4 जा कर के जीरो हो रहा था, तो एक शक जा रहा है। तो ऐसे में एक बार हमें थर्मल भी देखना चाहिए। आईसीओ का काम हम बाद में करेंगे, बाद में चीज़ों को समझेंगे, बाद में आईसी के कंट्रोल्स देखेंगे, बाद में आईसी के आउटपुट्स देखेंगे, बाद में आईसी के इनपुट देखेंगे। पहले हम थर्मल पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि चार्जर ने थोड़ा सा हमें यहाँ पर शक पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया।
तो इसमें हम आई टेस्टिंग से पहचानेंगे कि थर्मल कहाँ कहाँ लगे हैं। तो थर्मल को पहचानने का तरीका क्या है, जहाँ भी थर्मिस्टर होगा, थर्मिस्टर जो है वो किस तरह से होता है, वो एक कॉइल की तरह दिखने वाला होता है, छोटी सी कॉइल होती है, वैसा दिखने वाला होता है, और काले कलर का, चमकदार भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी पहचान कि अगर कॉइल होगी तो ग्राउंड से नहीं होगी, लेकिन अगर थर्मिस्टर होगा तो एक तरफ ग्राउंड से कनेक्ट होगा। अगर कोई कंपोनेंट हमें ऐसा मिलता है जो कॉइल जैसा दिखता है और ग्राउंड से कनेक्ट है, तो हमें उसकी जीआर देखनी है। अगर वो कॉइल होगी तो दोनों तरफ ग्राउंड दिखाएगी, अगर वो थर्मिस्टर होगा तो एक तरफ रीडिंग दिखाएगी, एक तरफ ग्राउंड दिखाएगी। अगर रीडिंग दिखाता है तो हम उसे हीट डाल के देखेंगे, अगर हीट डालने से उसकी वैल्यू में परिवर्तन आता है तो वो थर्मिस्टर है, और अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वो कुछ और है। तो एक बार हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमें थर्मिस्टर जो है दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। जितने ऐसे कंपोनेंट जो कॉइल जैसे दिखते हैं, वो एक तरफ से हमें ग्राउंड के लिए चेक करना है कि ग्राउंड तो नहीं है। देखो ये जो दो कॉइल जैसे दिख रहे हैं, ये थर्मिस्टर हैं या कॉइल हैं, इनको हम वेरीफाई करेंगे। इनको वेरीफाई करने का तरीका है कि मल्टीमीटर डायोड मोड में है ही, इनके दोनों तरफ हम अगर मल्टीमीटर लगाते हैं, कॉइल होगी तो 0 0, रजिस्टर होगी तो देखो 0 0, फ्यूजेबल रजिस्टर भी हो सकते हैं तो 0 0। तो मतलब ये थर्मिस्टर नहीं हो सकते। थर्मिस्टर जो होते हैं उनमें रीडिंग आती है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है, एक तरफ से ग्राउंड दिख रहा है, एक तरफ से लाइन दिख रही है, और कॉइल जैसा ही दिख रहा है। तो क्या ये थर्मिस्टर है, कॉइल है, या कोई रजिस्टर है? तो देख सकते हैं हम इसको 0 0, तो मतलब एक कॉइल है। अब आगे देखते हैं, एक यहाँ भी दिख रहा है जो कॉइल जैसा दिख रहा है। क्या है ये, एक बार हम देख लेते हैं। इसमें कुछ वैल्यू आ रही 0.0245, तो कॉइल होती तो 0 0 आता। जैसे यहाँ पर हमने देखा 0.0245 आ रहा है, और यहाँ पर हमने देखा था हमें एक और कंपोनेंट जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट दिखा था, ये वाला। तो इसमें वैल्यू 0 0 थी। एक बार इस पर शक किया जा सकता है कि इसको निकाल के देखा जाए, कि इसको भी निकालेंगे हम, उसको भी निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे और पता करेंगे कि दिक्कत कहाँ है, कंपोनेंट में दिक्कत है या वो कॉइल है या है क्या। अगर ये थर्मिस्टर है और ख़राब हो गया है तो पता चल जाएगा। अभी देखते हैं, पहले हम दोनों को निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। देखिए ये तो कॉइल ही है, निकालने के बाद भी 0 0 है। ओके, ये भी ग्राउंड नहीं है, ये भी ग्राउंड नहीं है, तो ये दो लाइनों को मिलाने का काम कर रही है, तो ये कॉइल है, एज ए फ्यूज का काम ये कर रही है। दिखने में ग्राउंड जैसा दिख रहा था, लेकिन वो ग्राउंड नहीं निकला। अब इस वाले को देखते हैं जो दूसरी तरफ हमें मिला था। ये क्या है, ये थर्मिस्टर है, कॉइल है, एक तरफ ग्राउंड है कि नहीं है, क्योंकि थर्मिस्टर की पहचान है एक तरफ ग्राउंड होता है। तो 2 पॉइंट में से एक ग्राउंड होना चाहिए। इस पे आ रहा है 0.0245 और ये प्योर ग्राउंड है, मतलब इस पे अभी भी वही वैल्यू है। इसकी देखते हैं, इसे ओम्स में देखना पड़ेगा, तो ओम्स में चेक कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है 70 किलो ओम, मतलब ये थर्मिस्टर हुआ, क्योंकि वैल्यू दिखा रहा है 70 किलो।
देखें 72 किलो ओहम। अब थोड़ी सी हीट दे के देखते हैं। हीट देने से अगर इसकी वैल्यू घट रही है तो एनटीसी है। ये थोड़ा सा हीट दिया, अगर वैल्यू इसकी 70-72 जो थी उससे कम हो गई तो ये एनटीसी थर्मिस्टर है, और नहीं हुई तो ये एनटीसी नहीं है, नॉर्मल है। देखो घट गई, 54 हो गई, मतलब एनटीसी है। लेकिन इसकी वैल्यू जो आ रही है आपके मदरबोर्ड की वैल्यू, वो इतनी नहीं होनी थी। इस पे तो अच्छी खासी वैल्यू आनी थी। इसका मतलब सारी दिक्कत इस लाइन में है, इसमें नहीं है, इस लाइन में है। हमें लाइन समझनी पड़ेगी, लाइन किस चीज़ की है। तो इसको मैं थर्मिस्टर को वापस लगा देता हूँ, इस लाइन को समझता हूँ। तो हमने जो थर्मिस्टर था उसको वहीं के वहीं लगा दिया। अब हम देखेंगे ये आया कहाँ से, इसकी लाइन यहाँ तक कैसे पहुँची, कहाँ से पहुँची। ठीक है, तो हम चलते हैं बिटमैप की तरफ, क्योंकि इसका बिटमैप अवेलेबल है। तो बिटमैप देखते हैं और बिटमैप के हिसाब से काम करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है उसके बाजू में है ये। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो चार्जिंग सॉकेट है, इस चार्जिंग सॉकेट के पास नीचे यहाँ पर ये थर्मिस्टर है। तो हम इसकी लाइन चेक कर लेंगे बिटमैप में कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लाइन है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक बिटमैप में, और बिटमैप में देखते हैं कि ये हमारा चार्जिंग सॉकेट है और ये हमारा थर्मिस्टर है। इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते से ये लाइन बन रही है, और ये लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, हमें इसे फॉलो करना है। और ये लाइन देखिए, इस तरफ बोर्ड के दूसरी तरफ एक बड़ी सी आईसी लगी है, उसमें जा रही है। तो ये बोर्ड के दूसरी तरफ देखें तो ये आईसी है, ये वाली आईसी। तो मतलब मुझे इस वाली आईसी को एक बार निकाल के देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू जो 0.024 कुछ आ रही है वो चेंज होती है कि नहीं। तो इस आईसी का नंबर है PM 8350BHS। तो एक बार मैं इस आईसी को निकालूंगा और मैं फिर चेक करूंगा कि वो जो वैल्यू आ रही है उसमें कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं। वैसे बिटमैप बता रहा है तो होता ही होगा, जब भी तो बिटमैप के हिसाब से लाइन इसी में जा रही है, तो इसे निकालने से इसमें चेंजेस आने चाहिए। तो यहाँ आईसी हमने निकाल ली है। अब हम चल के देखेंगे क्या इस तरफ जो रीडिंग हमारी कम आ रही थी उस रीडिंग में कोई फ़र्क पड़ा। तो इस पे जो रीडिंग थी वो बहुत कम थी। अब देखिए इसमें लगभग 2000 रीडिंग चली गई है, और ये भी किसकी रीडिंग आ रही है, इसी की आ रही है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ OL हो जाएगा, क्योंकि वो आईसी से लाइन हट गई। तो इसका मतलब है कि जो PM 8350BHS है इसमें ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस आईसी को बदल के देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसी से प्रॉब्लम थी। अगर फिर भी सेट में हमारे कोई हलचल नहीं होती है तो फिर आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन स्टेप से चलेंगे तो एक एक काम को कंप्लीट करते हुए निकलेंगे। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं।
अब हम वो रीडिंग चेक करते हैं कि हमारी थर्मिस्टर की जो रीडिंग है वो आईसी लगने के बाद कितनी आ रही है। तो 738 समथिंग है, मतलब अब ये सही हुई, पहले जो थी वो गलत थी। अब चार्ज पे लगा के देखेंगे क्या सेम कंडीशन है, सेट ऑन हुआ नहीं हुआ, चार्जिंग में कुछ फ़र्क आया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे, अगली स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले 0.4 जा कर के 0 हो रहा था, अब 0.5 0.6 होने लगा, 1.1 हो गया, 0.9 हो गया, मतलब सेट लगभग ऑन की कंडीशन में आ गया है, ऑन ही हो गया है। देखिए ऑन ही हो चुका है। जहाँ हमें लग रहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत छोटे से जगह से फॉल्ट निकला। देखिए 16% चार्ज भी हो गया है। अब मैं इसे ऑन करके और दिखा देता हूँ। सेट ऑन हो रहा है, देखिए पूरी तरीके से सेट ऑन हो चुका है। यहाँ पे इस पे देखिए किसी ने सॉफ्टवेयर वगैरह किया होगा, तो अभी ये स्टार्टिंग मोड पे है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे एक सेट को हमने डायग्नोस किया और स्टेप बाय स्टेप किया। पहले हमने इसमें कूल टेस्टिंग में भी देखा, कहीं शॉर्टिंग नहीं थी, हमने चार्जर से ही इसका फॉल्ट को थोड़ा सा पकड़ा, क्योंकि जो चार्जर में जो करंट की फ्लक्चुएशन था वो हमें शक करने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं इसमें थर्मल की प्रॉब्लम है। तो डीसी पे देखा तो चालू होने जैसी कंडीशन में था, लेकिन चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने देखा इसका डीसी चार्जर पे, तो जब चार्जर पे देखा तो चार्जर पे हमें ऐसा लगा कि शायद थर्मल की दिक्कत हो सकती है। हमने वो भी देखा तो हमें पता चला कि वो थर्मल की दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्मल लाइन में जो थी वो उसकी शॉर्टिंग आ गई थी, लीकेज आ गया था, इसके वजह से दिक्कत कर रहा था। तो जैसे ही हमने आईसी चेंज की वो लीकेज ख़त्म हो गया, जो कि हमारी PM8350 BHS से थी। तो जैसे ही चेंज किया और सेट आपका ऑन हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फॉल्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ में। ये वीडियो सीरीज़ रुकने वाली नहीं है और ऐसे कई वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं मॉक्सी में। तो अभी डाउनलोड कीजिए मॉक्सी और वहाँ पर मॉक्सी के फीचर्स का लुत्फ़ उठाइए। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, फ्लैश फाइल, डंप फाइल, स्कीमेटिक, आपके डायरेक्ट सॉल्यूशन, फुल फॉर्म्स। स्कीमेटिक में बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जो वर्ड्स का फुल फॉर्म नहीं पता होता है लोगों को, तो वहाँ पर फुल फॉर्म्स भी आप जान सकते हो, आईसी की कंपेटिबिलिटी भी जान सकते हो। मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप एक बार जाकर डाउनलोड कीजिए और इसे देखिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।